बनाने को नहीं आता है। हाँ, बस पता होना चाहिए कि कैसे बनाए। नीट में आता होगा इससे क्वेश्चन जरूर। हाँ, नीट में आता है। नीट में तो कुछ छूटता ही नहीं है, सब कुछ आता है। तो उसने मैं पूछ लेता कि ये वाला जेनेटिक कोड कौन सा क्या करता है। हाँ, और क्या। ऐसा कुछ हमने और भी बनाया है ना। यस मैम। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसकी हेडिंग क्या रखी है हम? किसकी? ये जेनेटिक जो कोड, मैम ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चेकर बोर्ड। मैम इसे भी हम बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स स्क्वायर इनहेरिटेंस बोल का सकते हैं। नहीं, इसको पुनः स्क्वायर नहीं बोलेंगे। मैम वो ऊपर का दिख नहीं रहा मैम। ऊपर का दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको। अब दिखा? यस। देखो, अब क्या लिखेंगे इसमें। हमने लिखा UCAG और एक कॉलम में UCA और G, लेकिन इन चारों कॉलम में, मतलब इस एक कॉलम में चारों लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया UCAG, फिर यहाँ लिख दिया UCAG, ठीक। और फिर नीचे लिख दिया UCAG। बात समझ गए? अब हमको क्या करना है, इसकी ये लाइन कौन सी है, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, पोजीशन और थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। बस समझ गए? अब जरा मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कराएं। 1 2 3, पहला कौन सा हुआ, यू यू यू, समझ गए? 1 2 3, यू 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 आया, क्लियर हुआ? मैं हमने इधर क्यों लिया है मैम, साइड में, राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन पे हमने एक कॉलम में इन चारों को ले लिया है, UCAG, क्योंकि हमको इन चारों को क्रॉस कराना है ना, इन चारों से क्रॉस कराना है। तो समझ लो ये दो गैमीट इस एक से फ्यूजन करना है, तो इसको लिया, पहले वाले को लिया, तो तीनों करने 1 2 3, तो यू यू यू। ओके। फिर क्या करेंगे, फिर देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे जेनेटिक कोड में नीट में क्वेश्चन आएगा। यू यू लास्ट वाला सी लेंगे, यू यू सी ले लिया, फिर यू यू ए, यू यू ए। अब इससे एक रिजल्ट निकलने वाला है। अच्छा हुआ आज ये पूछ लिया तुम लोगों ने, नहीं तो हम कहते कि तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं। यू यू जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? यस भानु, यस। यू 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 एक
यू हमने चार्ट को छोटा बना दिया, हमको यहाँ पे अमीनो एसिड भी लिखना है। यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, चारों आ गए, चारों आ गए ना। यस मैम। ठीक, उसके बाद जरा देखो यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी, समझ गए, यू ए यू। तो मैम ये 4 एक बनाते हैं अमीनो एसिड? नहीं नहीं नहीं, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। ये फेनिलैलैनिन बनाएगा, ये फेनिलैलैनिन, ल्यूसीन, ये लाइसिन। अभी सबका नाम आगे लिखना है। कोई तो कह रहे चार्ट छोटा हो गया, अब ये लिखेंगे कैसे? चार्ट छोटा हो गया ना, मतलब ये सारे सीक्वेंस में आते हैं तो यहाँ लिख जाता छोटा छोटा। जैसे हम लोग अमीनो एसिड को लाइसिन को लिखना तो लाइस लिखते हैं ना, केवल ऐसे। ल्यूसीन लिखना तो क्यों लिखते हैं, वैलिन लिखना तो वेल लिखते हैं, फेनिलैलैनिन लिखना है फे लिखते हैं, टायरोसिन लिखना तो TYR लिखते हैं, ट्रिप्टोफान लिखना है तो TRY लिखते हैं। बात समझ गए? जब भी हम अमीनो एसिड को लिखते हैं तो उसका सफिक्स यानी उसका शॉर्टकट ये बनाया गया है, उसका ये शॉर्टकट बनाया गया है हम लोगों का। ये शॉर्टकट कैसे लिखा जाएगा सबको दिख रहा है ना? यस मैम। बात समझ में आ रही है ना? अब Yes. देखो यू ए सी, देखना है एक बार में कितने सेम बनेंगे। यू ए और कहां से आज उगा उठाना है, यू ए जी, समझ गए? फिर यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए, यू जी जी, हो गया? इस सब में कॉमन एक चीज दिख रही है, सबका पहला लेटर यू है, Yes, मैम। दिख रही है? हमने पोजीशन क्यों बनाई है? और मैम लास्ट में मैम सारे UCAG है, लास्ट में यूसीएजी है सबका, तो बीच में देखा? सेम है। इसीलिए हमने इनको चारों को बीच में चेंज हो रहा है, एक में जीजी, एक में ए, एक में सीसी, एक में यूयू। यस मैम। तो मैम क्या मतलब है मैम इसका सबका? एक्चुअली इसका ये मतलब है कि अगर हम जेनेटिक कोड को कैसे भी बनाएंगे, कैसे भी अगर चेकर बोर्ड से बनाते हैं तो उस चेकर बोर्ड में बनाने पर कितने हुए, 4 4 8 4 12 4 16, एक रो में 16 बन रहे, 16 में से कम हर 1 2 3 4 और 4 में 4 4 रो, तो 16 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनका पहला नाइट्रोजन बेस सिमिलर होगा। 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16। अब ये 16 में से अगर देखा जाए तो ये 4 ले लेंगे, 4 लेंगे तो 16 ही तो हो गए। 16 में से सबका पहला लेटर कॉमन है और 4 का दूसरा लेटर कॉमन होगा। यू 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 है, यू यू सी 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 है, ए है, जी 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 है। बस समझ रहे हो बच्चों? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। नहीं, कुछ डाउट लग रहा है, यस मैम। संतोषजनक आंसर नहीं आया। मैम आ तो रही है मैम, बट मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये सेम आ रही है तो मैम ये करेगी क्या फिर? हाँ, करेगी क्या? देखो हमने क्या कहा था कि एक हाइपोथेसिस दी थी, वोगले हाइपोथेसिस दी थी कि नहीं दी थी? यस मैम। जिसके पहले के 4 नाइट्रोजनस बेस के पहले 2 लेटर सिमिलर थे लेकिन लास्ट के चेंज हो रहे थे। अगर एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए मोर देन वन जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल थे, तो उस जेनेटिक कोड में पहले 2 के लेटर सिमिलर थे, पहले 4 के लेटर सिमिलर थे
और उन्हीं 4 का जो थर्ड लेटर वो चेंज हो रहा था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? देखो हम लोग अभी इससे पहले जो टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट टर्म पे, उसमें हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस पढ़ी है जेनेटिक कोड में, वोबले हाइपोथेसिस। याद आया? वोबले हाइपोथेसिस पढ़ी है? उस वोबले हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक एमिनो एसिड की सिंथेसिस के लिए मोर देन 2 जेनेटिक कोड आर रिस्पॉन्सिबल, देन स्टार्टिंग के 4 जेनेटिक कोड का जो थर्ड नाइट्रोजनस बेस है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2 सेम रहेंगे। यस मैम, पढ़ा है। आ गई? आ गई? Yes, ma'am. हम क्या Yes. बता रहे हैं कि पूरे जेनेटिक कोड में वोबले हाइपोथेसिस का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा ही नहीं कि इन्होंने सब बता दिया, क्यों? जेनेटिक कोड 64 ही तो है और अमीनो एसिड तो 20 ही हैं। अगर एक एक अमीनो एसिड एक एक जेनेटिक कोड एक एक अमीनो एसिड को बनाएगा तो 64 अमीनो एसिड बन जाएंगे, जो डिस्कवर ही नहीं है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? यस मैम। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लिखा गया कि नहीं लिखा गया? मैम पूरा नहीं हुआ है मैम, क्या करें मैम। आंसर का रिस्पॉन्स नो में आ रहा है, इसका मतलब कि वो काम किया नहीं है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी पहुंच गया है चैप्टर, और आज ये चैप्टर पहुंच जाएगा एमबीआई का। तो 3 चैप्टर के नोट्स पहुंच चुके हैं, और अगर हमको कॉपी नहीं मिली सैटरडे को तो आप लोग समझे रहना। मैम सैटरडे नहीं मैम, संडे मैम पक्का। संडे को तीनों चैप्टर हो जाएंगे? मैम तीनों नहीं मैम। लो, अब मतलब संडे भी और मैम एक चैप्टर, और मैम कब का 40 दिया हुआ पेज है है? मैम। मैम 40 पेज है और मैम मैम हम फोन से देखने में प्रिंटिंग मैम में टाइम बहुत करवा लगता लेंगे है। ना मैम। क्या बेटा? हम प्रिंटिंग। बोलो, क्या प्रिंटिंग? मैम पेपर निकलवा मैम वही देंगे वो तो। नोट्स की मैम। निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, हम तो मना कर रहे हैं। मैम के एड्रेस को सेंड करना इसलिए। नहीं, एक्चुअली आप लोगों को प्रिंट निकलवाना है, आप प्रिंट निकलवा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि आपको तैयार होना चाहिए जितना कॉपी में लिखा है, बस। आप उसको कैसे पढ़ते हो, प्रिंट निकलवा लेते हो। हमने आप लोगों को पहले ही ऑप्शन दिया था कि इसका प्रिंट निकलवा लो और उसको स्पाइरल बाइंड अप करा लो एक एक चैप्टर को, और स्पाइरल बाइंड अप में कायदे से अच्छे से बाइंड करा लो, और उस एक चैप्टर को तैयार करो, उसमें कुछ एक सादे पेज जोड़ लो जिससे हम कुछ लिखवाएं तो उसमें लिखते जाना सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? एक Yes, ma'am. स्ट्रेटजी हो गया है, एमबीआई आज पहुंचेगा। बायोटेक्नोलॉजी अभी हमने दिया नहीं है आप लोगों को। बायोटेक्नोलॉजी इसीलिए नहीं दिया कि अगर इन 3 चैप्टर का कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे तो बायोटेक्नोलॉजी भी दे दें। अब जरा देखो, बोबले बेस वाली बात समझ में आ गई भानु? Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? No. अब जरा देखो, सी यू सी, अब यू को छोड़ देना है, सी यू सी, सी यू सॉरी, हाँ सी यू सी, मैम सी यू मैम ये होगा मैम सी यू यू। सी नहीं नहीं, अरे हाँ हम क्या लिख रहे हैं, सी यू यू, ठीक। अब इन चारों का करवा ना, हम ऊपर ही चले गए थे। सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, ठीक। सी सी यू, सी सी ए, सी सी जी, सी ए यू, सी ए, सी ए यू, यू सी
मैम ये आएगा मैम सी, एक मिनट, सी सी सी, मैम सही है मैम, CAC आएगा मैम। नहीं यहाँ पर हमने नहीं लिखा ना, CUG जी लिखना भूल गए। हाँ और मैम यहाँ CUG नहीं लिखा है। यहाँ मैम CCG C- मैम, सेकंड CCG। और ये क्या हो जाएगा, CCC हो जाएगा, ये तीसरा वाला UCG आ गया, मैम ये होगा UCAC, CA, अच्छा हाँ मैम, हाँ सही है सही है सही है। ठीक। फिर आ जाएगा हमारा CAC, ठीक। फिर आ जाएगा CAA, फिर आ जाएगा CAG, फिर आएगा हमारा CGU, CCG, CG, CGC होगा, CGA, CGG, जी सही है ना। यस मैम। अब जरा देखो, इसमें भी देखो CU 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 4, CC 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 4, CA 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 4, CG 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 CG। हमारे पास अमीनो एसिड कितने 20 कोड कितने 64, जिसमें से AUG यानी AUG, AUG और GUG, AUG और GAUG, ये भी एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। और आग उगा, आग उगा ऊपर बन चुका ना, आग उगा, ये 3 हो गए हमारे टर्मिनेटर, 1 2 और ये 3, बात समझ गए। अभी हम ए वाली रो पे नहीं आए जिससे आओजी जाओजी बन जाए, बात समझ रहे हो बच्चों। यस मैम। और इस कोड को बनाने के बाद हम लिखेंगे कौन सा जेनेटिक कोड, यानी कितने जेनेटिक कोड से ल्यूसीन बनेगा, कितने जेनेटिक कोड से लाइसिन बनेगा, कितने जेनेटिक कोड से वैलिन बनेगा, यानी एक जेनेटिक कोड कितने अमीनो एसिड बना लेगा, यानी ल्यूसीन कितने जेनेटिक कोड के मिलने से बनेगा। हम इस बात को डिस्क्राइब करेंगे इसमें, मतलब हमको क्या है देखना है, यू 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 सी यू यू ए यू यू जी, सी यू सी यू ए सी यू जी। तो ये चारों और ये चारों हमारे किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बस समझ गए। जरा देखना, नहीं अभी मत देखना, जगह नहीं है, जरा देखो, जगह बनानी पड़ेगी लिखने के लिए थोड़ा थोड़ा। ए यू यू, अब आ जाएगा AUC, फिर आ जाएगा नहीं AUA, फिर आ जाएगा AUC, सही लिख रहे हैं ना, गलत लिख दिया है, जी लिखना था। यस मैम। आओ जी आ गए, आओ जी आ गए, अभी जाओ जी भी आना है। AUU पहला, AC, मैम ACU होगा मैम, अरे मैम हाँ फर्स्ट वाला। ACU, फिर दूसरा होगा ACC, तीसरा होगा ACA, चौथा होगा ACG, ठीक। UCAG आ गया, जितने 64 बनेंगे 64, सबका लास्ट देखना UCAG ही होगा, ये इस बात को प्रूव कर रहा है, समझ गए। हम पहले कुछ भी बदलते रहे, लास्ट सबका UCAG ही रहेगा, समझ गए मानू, आसना से रिया और सुहानी, समझ में आया। अब जरा देखो, फिर आए हम तीसरे रो पे, A A A U,
फिर आया AAC, फिर आया AAA, फिर आया AAG, फिर आया AGU, AGC, AGA, AGG। ठीक, आओ जी आ गए, अभी जाओ जी बचे हैं, अब आएंगे जाओ जी। GUC नहीं, GUU है ना, GUC, GUA, GUG। जाओ जी आ गए ना जाओ जी। थर्ड सेकंड रो से आओ जी निकले, थर्ड रो से जाओ जी निकले, फर्स्ट रो से टर्मिनेटर निकल गए, फर्स्ट रो से टर्मिनेटर निकल गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है। हाँ मैम आ गई। तो मैम ये कहाँ है मैम? GUG क्या मैम, जी? और दूसरा कहाँ है मैम? एक देखो, ये तो GUG आ गया, GUG चौथा ही बन गया। आओ जी ये ऊपर, आओ जी अच्छा जाओ जी, और रुकना ये है, आग उगा, आग उगा, आओ जी जाओ जी। समझ गए? समझ आ रहा है ना? फिर यस। GCU, GCA, सॉरी GCC, GCC, GCA, GCG, फिर आएगा GAU, GAC, GAA, GAG, फिर आएगा GGU, यू, फिर आएगा GGC, GG, फिर GGA, GGA, फिर ट्रिपल G। GGG। कितने बने हैं AAA, कितने बने हैं UUU, और कितने बने हैं CCC? जरा देखो, कोई CCC बना है? यस मैम बना है। कोई UUU बना है? ये बना है, सॉरी ब्लैक से कर दें, बना है ये मैम। बना है मैम UUU एक, ये बना है CCC एक, ठीक, और एक बना होगा AAA, मैम ये ये थर्ड बना वाले है में। AAA, और एक बना है GGG। ये देख रहे हो, यस यहां से मैम। ये सीक्वेंस चलता आ रहा है। अब ये कोड वर्ड क्यों बनाया गया है देखो, सबके आगे कितने, 1 2 3 4 यानी 16 U वाले हैं, 16 C वाले हैं, 16 A वाले हैं, 16 G वाले हैं। U वाले काउंट करो जरा, 1 2 3 4, मतलब 4 4 8 4 12 4 16, 4 16 हो गए U वाले, 16 ही हो गए C वाले, और 16 ही हो गए A वाले, 16 हो गए G वाले। बात समझ गए? कहीं से भी यस हम मैम। कुछ भी करें, कुछ भी बनाए, हम जेनेटिक कोड चाहे ACC लिख के आपको CAA बता दें, लेकिन जितने भी जेनेटिक कोड का डिस्कवरी पॉइंट है उसका लास्ट जो आएगा वो UCAG होगा, यानी अक्का आग, इसका कोड वर्ड है। जेनेटिक कोड का कोड वर्ड है अक्का आग, चाहे कितने भी बना लो UCAG सब आएगा। और जितने भी टर्मिनेटर आग उगा आ गए हैं, आग लगाने टर्मिनेट कर देंगे। आओ जी जाओ जी, आना है तो भी चलना है, जाना है तो भी चलना है। अब जरा अमीनो एसिड देखो, ये किस किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन? ये तीनों, सीरीन, अरे SER, SO4, SER, SER, SER। समझ गए? 4 हो गए SER वाले।
मैम थोड़ा zoom कर दीजिए प्लीज। क्या चीज? मैम कैमरा में वो छोटा छोटा दिख रहा है। मैम जूम कर दीजिए, जूम मैम, जूम। अच्छा ठीक है। यस मैम। पहले इसको बना लो, उसके बाद हम अमीनो एसिड को लिखें अच्छे पेन से, रेड पेन से लिख दें। मैम यहाँ पे एसीआर का लिखा है। कहाँ पे? वही सीरीन के लिए लिखा है बेटा। ये जो एसईआर है ये सीरीन अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड बना रहा है। तो मैम हम अभी ना लिखेंगे, ऐसे अभी बाद में लिख लेंगे सारे। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तुम लोग बना लो उसके बाद लिखना, पहले मैम बना लो। बना दिया। मैम बना लिया। बन गया सबका? यस मैम बना लिया। वेरी गुड। एक मिनट, इंक डाल दें जरा हम पेन में। अब इसको जूम कर दूर कर दें। अब उसको थोड़ा THR का शॉर्ट फॉर्म है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन ALA का शॉर्ट फॉर्म है एलेनिन। एसीआर को मैम ये 4 मिलके बनाते हैं। क्या बेटा? मैम ये जो एसीआर है मैम इसे मिलके 4 बनाते हैं। बेटा बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? 4 क्या मैं बोल करते रही हैं? थी मैम ये जो हाँ एसीआर है ना मैम, इसे हाँ मैम हाँ मींस इस अमीनो एसिड को मैम ये 4 जेनेटिक कोड मिलके बनाते हैं। हाँ। अब देखो, ये 4 जेनेटिक कोड मिलकर एसईआर को बना रहे हैं, तो आगे के 2 जेनेटिक कोड और भी कोई होंगे जो एसईआर बनाते होंगे। तो जरा देखना, इनका पहला लेटर, पहला और सेकंड लेटर यूसी 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 है, लास्ट का यूसीएजी चेंज हो रहा है। ये चारों प्रोलीन बनाते हैं तो सीसी 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 है, लास्ट का चेंज हो रहा है। ये सारे थ्रियोनिन बनाते हैं तो एसी 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 है, लास्ट का चेंज हो रहा है। ये सारे एलिनिन बनाते हैं, जीसी जीसी है, लास्ट का चेंज हो रहा है। समझ गए? यस मैम। समझ गए ना? इनके मैम ये आगे क्या हम लिखा है बना मैम? देंगे। एसीआर और पीआरओ टीएचआर मैम? देखो एसईआर इसका शॉर्ट फॉर्म है, एसईआर यानी सीरीन, दिख रहा है ना नीचे? प्रो है प्रोलीन, तो नहीं THR है दिखा मैम पूरा। थ्रियोनिन, एलए एलए है एलेनिन। तो हमें ना किसे मतलब इसको देख के करते हैं इसका नाम? जैसे सीसी हो गया तो प्रो ये हो गया। अमीनो एसिड को हम डिनोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सीसी हो गया तो प्रो नहीं हो गया। हमने ये देखा है कि ये जो 4 हमारे जेनेटिक कोड ये बन के तैयार हो रहे हैं, यूसीसी यूसीए, तो ये जब हम लोग लिख लिया ना नीचे वाला, नीचे वाला लिख लिया, यस मैम। लिख लिया। अब जरा देखो, हम ये देख रहे हैं कि ये जो जेनेटिक कोड हमने बनाए हैं, हमको कैसे याद होंगे कि कितने जेनेटिक कोड क्या बनाते हैं।
हमको ये कैसे याद होंगे कि कितने जेनेटिक कोड क्या बनाते हैं? तो हमने इस को बना लिया, इसको बना लिया, और इससे हमने याद कर लिया कि सेकंड रो में जितने आएंगे 4, सेकंड रो के सेकंड में वो सब सीरीन बनाएंगे। यानी फर्स्ट रो के सेकंड में सीरीन बनाएंगे, फर्स्ट रो के सेकंड में, सॉरी सेकंड रो के सेकंड में प्रोलीन बनाएंगे, थर्ड रो के सेकंड में थ्रियोनिन बनाएंगे, फोर्थ रो के सेकंड में एलेनिन बना रहे हैं। ये चारों बना रहे हैं। ओके मैम। बात समझ गए? और मैम हमको ये याद करना पड़ेगा कौन क्या बनाएगा। हाँ मैम अगर हाँ, लाइक बोलो। यूसीयू छुप गया, मैम अगर यूसीयू छुप गया तो मैम फिर एसईआर बनेगा ही। हाँ, अगर यूसीयू छुप गया तो यही तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, यही तो म्यूटेशन हो गया। अगर इनमें से कोई एक गायब हो गया तो इसी को तो पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं भाई। अगर एक एडेनिन यहाँ से गायब हो जाए तो यहाँ कुछ और बन जाएगा, यूसीसी बन जाएगा, या यूसीजी बन जाएगा, या यूयूयू बन जाए। तो अगर यहाँ यूयूयू बन गया तो यहाँ पे दूसरा एमिनो एसिड बनने लगेगा। इसी का नाम तो वेरिएशन है। समझ गए? हमने इसको इतना लंबा चौड़ा बनाने क्यों पड़ी कि हमको ये याद रखना, पहली रो का सेकंड सीरीन, दूसरी रो का सेकंड प्रोलीन, थर्ड रो का सेकंड थ्रियोनिन, फोर्थ रो का सेकंड एलेनिन। कोड वर्ड याद है, यू यू यूसीएजी, सी यू यूसीएजी, ए यूसीएजी, जी जी यूसीएजी। समझ गए? यस मैम। समझ गए?